स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। जो आज 12 तारीख का जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करते हैं और चलते हैं। आज ढेर सारा फिर से प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो एसएससी जीडी और सारे भी एसएससी के परीक्षाओं के लिए आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में सिडनी मैकलॉगनिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीत लिया है। तो दोस्तों यह जो अवार्ड जीता है वह जीता है कौन? मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। किसने जीत लिया? मोंडो डुप्लांटिस ने। कौन जीत लिया है? नाम भी बड़ा अजीब है भाई, मोंडो डुप्लांटिस। किसने? मोंडो डुप्लांटिस ने जीत लिया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रमण स्टार्प ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो वह देश कौन सा आ जाएगा? तो वह देश आ जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो वह जो उसका आंसर सही जवाब है वह वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। कौन सा? वर्ल्ड बैंक। चौथा प्रश्न आपका है, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ये तिनाहोल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दे दिया? तो वह है कर्नाटक की सरकार ने दे दिया है, कर्नाटक की कैबिनेट ने दे दिया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? तो टीआरएस का नाम बदल कर जो है बीआरएस करने का प्रस्ताव जो है वह स्वीकार कर लिया है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न छठा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एनडीडीबी के जो प्रबंध निर्देशक बने हैं वह मिनेश सी शाह बने हैं। कौन बने हैं? मिनेश सी शाह को बनाया गया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद जो बनी है वह बॉबी किन्नर बनी है। कौन बनी है? बॉबी किन्नर बनी है। आठवां प्रश्न है, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो देश भर में जो खोले जाएंगे खेलो इंडिया केंद्र, वह केंद्र खोले जाएंगे 1000। कितने खोले जाएंगे? 1000 और केंद्र खोले जाने हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिया है? तो मुद्रा अदला बदली के समझौतों पर जो हस्ताक्षर किया है वह कब कर लिया है? तो वह कौन सा देश है? तो वह आरबीआई ने मालदीव के साथ कर लिया है। चलिए 10वां प्रश्न है, किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दिया है? तो वह ऋण को जो मंजूरी दिया है वह एडविएशन डेवलपमेंट बैंक ने $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दिया है। चलिए आते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किन्हें? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ आपका है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो चीनी यात्री हेनसांग जो आया था वह कहाँ आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और जब हेनसांग यहाँ पे आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय यहाँ के जो आचार्य, वह यहाँ के जो कुलाधिपति थे वह शीलभद्र थे। वह कौन थे? वह शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र थे, यहाँ के कुलाधिपति थे। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? तो डेंगू बुखार को जो संचारित करेगा वो एडीज एजिप्ट मच्छर करेगा। एडीज एजिप्टी मच्छर जो है डेंगू बुखार को संचारित करता है। चौथा प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वह है पतंजलि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। पांचवा प्रश्न है, गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? दोस्तों गोपत ब्राह्मण जो आ जाएगा, गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से आ जाता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध आ जाएगा अथर्ववेद से। छठा प्रश्न है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? दोस्तों अष्टप्रधान का संबंध जो आ जाएगा, अष्टप्रधान रहा करते थे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, और इसी में अष्टदिग्गज रहेगा तब कृष्णदेव राय का दरबार आएगा। लेकिन अष्टप्रधान जब पूछ रहा है तो अष्टप्रधान किनके? शिवाजी के दरबार में। नवरत्न अकबर के दरबार में रहा करते थे, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इनके दरबार में जो रहते थे, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चलिए आपका जो है फिर आठवां प्रश्न आपका आ जाता, सातवां प्रश्न है आपका यहाँ पे। सातवां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह थे कौन? स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास, और इनके साथ मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इनके पिताजी थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था स्थापना? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। आठवां प्रश्न है,
तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तारपीन का तेल जो प्राप्त करते हैं वह तेल है चीर नामक वृक्ष से। किससे प्राप्त करते हैं तारपीन का तेल? चीर नामक वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 9वां प्रश्न है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? साहित्य अकादमी जो है उसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। 10वां प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 11वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 में शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन जो शुरू हो गया था। और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है इसे स्थगित करना पड़ गया था। 1922 में इसे स्थगित करना पड़ गया था। चौरा चौरी जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहीं पे इसे स्थगित करना पड़ा था जब घटना घटी थी तब। 12वां प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इंटरपोल का जो मुख्यालय अवस्थित है वो अवस्थित है लियोन, फ्रांस। लियोन फ्रांस में अवस्थित है। लियोन जगह है, वहीं पे आ जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आपका यहाँ पे है बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? बुद्ध की मृत्यु को कहा क्या जाता है? दोस्तों बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है इसे। चलिए 14वां प्रश्न आपका प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों प्रशीतक के रूप में प्रयोग किसका करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे प्रशीतक के रूप में जो है हम फ्रेयॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेयॉन का प्रयोग करते हैं, प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ आपका है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय जो आया था वह आया था 1916 में। कब आया था? 1916 में पटना उच्च न्यायालय आया था। सर एलिजाह इम्पे जो है इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। 16वां प्रश्न है बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बुद्धा स्मृति पार्क भी मिल जाएगा आपको कहाँ पे? ये भी पटना में मिल जाएगा। बुद्धा स्मृति पार्क जो मिल जाएगा। 17वां प्रश्न है उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी जो है उसके लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी के जो लेखक हैं। चलिए 18वां प्रश्न आपका यहाँ आता है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध जो आपका मिल जाएगा वह हमें केरल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। 19वां प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह लड़ी गई थी, वह किन के बीच लड़ी गई थी? देश नहीं, किन किन व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। चलिए 20वां प्रश्न है कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप कौन से द्वीप समूह जो है कौन सी चैनल अलग करती है? तो इसको जो अलग करती है वह कौन सी चैनल? तो इसको अलग करेगी 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल इसे अलग करती है। चलिए आपका फिर 21वां प्रश्न है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो वह रक्त वर्ग कौन सा? तो दोस्तों वह आ जाएगा AB। AB जो रक्त वर्ग होता है उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है AB वाले में। 22वां प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो आपको रीट जारी करेगा वह कुल 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। चलिए 23वां प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो दोस्तों जो कारखाना पे कार्य करने पे जो प्रतिबंध लगाता है वह अनुच्छेद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 24 आ जाएगा। बाल श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? तो वह 24 में आ जाएगा। जो बच्चों को कारखाने में कार्य पे जो प्रतिबंध लगाता है वह अनुच्छेद 24 आ जाता है। 24वां प्रश्न प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों इसके अनुसार 1/3 सदस्य, प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 25वां प्रश्न है भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू कर दिया था? तो दोस्तों भारत में पुनः जजिया कर जो है औरंगजेब ने लागू कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने इसे लागू कर दिया था। अकबर ने इसे मुक्ति दिया था लेकिन लागू फिर कौन कर दिया? औरंगजेब कर दिया था। चलिए 26वां प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी आ जाएगी? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाएगी वुलर झील। कौन है? वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाएगी। 27वां प्रश्न आपका है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वह प्रकाशित करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो प्रकाशित करता है वह मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 27वां प्रश्न
चलिए 28वां प्रश्न हम चलते हैं कि 28वां प्रश्न क्या कहता है कि कपड़ा धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। तो कपड़ा धोने के सोडा जो होते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या लिखा जाएगा, तो Na2CO3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Na2CO3 लिखा जाता है। 29वां प्रश्न यहाँ, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे आपके 1924 में बने थे। कब बने थे, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कर्नाटक के बेलगांव में पड़ता है। 30वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत के वायसराय जो थे वह कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, भारत के वायसराय जो थे। चलिए 31वां प्रश्न आपका है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों रावी नदी जो है उसका, रावी नदी का वैदिक नाम जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है आपका परुसनी। रावी नदी का वैदिक नाम क्या लिखा जाता है, तो परुसनी लिखा जाता है, रावी नदी का वैदिक नाम जो लिखा जाता है। 32वां प्रश्न आपका, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में जो संधि हुई थी उस संधि का नाम लिखा जाता है अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में कौन सी संधि, अमृतसर की संधि हुई थी। 33वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। उत्तराखंड जो बना भारत का 27वां राज्य बना था, उत्तराखंड जो बना था। 34वां प्रश्न आपका है कि जांघ की हड्डी को कहा जाता है। तो दोस्तों जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी को कहते हैं फीमर। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहा जाता है। 35वां प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो पाया जाता है वो अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 36वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वह किया गया था 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। 37वां प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हमें नरौरा जो मिलेगा वह कहाँ, उत्तर प्रदेश में। 38वां प्रश्न, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था। राज्य विलय नीति जो लाए थे वह कौन लाए थे। तो राज्य विलय नीति जो लाए थे लॉर्ड डलहौजी लाए थे, राज्य विलय नीति जो लाए थे। 39वां प्रश्न, संत कबीर के गुरु कौन थे। दोस्तों संत कबीर जो है, संत कबीर उनके गुरु थे कौन, तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। संत कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। 40वां प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल जो आपका मिल जाएगा वह दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। 41वां प्रश्न है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है। ध्रुव पर जो होता है वह दिन की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है वह 6 महीने की होती है। कितने की, 6 महीने की ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम आपके लिए प्रतिदिन 50 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 10 करेंट अफेयर्स का प्लस 40 से 45 से के बीच में जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान का प्रश्न रहता है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। प्रतिदिन आपके लिए SSC GD हो, बिहार SSC हो या फिर बिहार पुलिस हो, दरोगा, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।